तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने जादुई महल का दानव का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। घूमते घूमते वह थक गई तो एकाएक उसके मन में बैठने की इच्छा हुई, लेकिन ज़मीन तो गीली है, शायद रात को बारिश हुई थी। और तभी उसके बैठने के लिए एक शानदार कुर्सी प्रकट हो गई। अरे कुर्सी, इसका मतलब जादुई महल का स्वामी हर जगह मेरे मन की आवाज़ सुन सकने में समर्थ है। तुम यहाँ भी मेरे मन की आवाज़ सुन रहे हो मेरे मेहरबान स्वामी, तो कम से कम यही बता दो कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जिससे तुम्हें मेरे सामने न आने के लिए विवश कर दिया है। तुम्हारे में कोई कमी तो खुद भगवान भी नहीं निकाल सकता रूपा, क्योंकि तुम बहुत नेक, सुहृदय और समझदार हो। लेकिन रूपा, तुम मेरी सुविधा के ख्याल से महल से बाहर आई हो, इस बात से मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। लेकिन मैं क्या करूं, अपने मन की व्यथा तुम्हें कैसे समझाऊं जादुई महल के स्वामी, क्योंकि तुम मेरे सामने प्रकट होना तो दूर, अपनी आवाज़ तक मुझे न सुनाने के लिए विवश हो। तब भला मैं कैसे तुम्हारे महल में रहूं, जबकि मैं महल में रहूंगी तो तुम महल से बाहर रहोगे। रूपा, मैं तुम्हें अपनी आवाज़ तो सुना सकता हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं तुम मेरी आवाज़ सुनकर डर कर यहाँ से भाग ना जाओ। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी आवाज़ इतनी खराब अथवा भद्दी है कि मैं उसे सुनकर डर जाऊंगी, तो मैं वचन देती हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं भागूंगी। अतः अब तुम बेफिक्र होकर मुझे अपनी आवाज़ तो सुना ही दो। और तभी बादलों की गड़गड़ाहट जैसी तेज और भयंकर आवाज़ घाटी में गूंज उठी। रूपा, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत नेक दिल और दयालु हो, लेकिन मैं बदनसीब तुम्हारे सामने खड़ा होकर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर, तुम्हारे रूप और यौवन की इस अद्भुत और बेमिसाल छटा को निहार नहीं सकता। मेरे भगवान, यह किसी इंसान की आवाज़ है या बादलों का भीषण गर्जन। और कोमल हृदय वाली रूपा सचमुच उस आवाज़ से भयभीत होकर बेहोश हो गई। रूपा को फिर कुछ देर बाद होश आया तो वह डर से कांप रही थी। वह आवाज़ किसी मनुष्य की तो कदापि हो ही नहीं सकती। फिर भला किसकी थी वह भयंकर आवाज़? क्या वह स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा? और अब भगवान के लिए दोबारा फिर कभी मेरी आवाज़ सुनने की जिद मत करना, और अब महल में चलो, मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं महल के बाहर भी उसी सुविधापूर्ण ढंग से रह सकने में समर्थ हूँ जैसे तुम्हारे मेहमान बनकर आने से पहले इस महल में रहता था। तभी उसके सामने मौजूद एक सफ़ेद पत्थर पर सुनहरी अक्षर प्रकट होने लगे। शुक्र है मेरे भगवान का कि मेरे भयंकर आवाज़ सुनकर भय से बेहोश हो जाने के बाद भी अभी तक तुम्हारे मन में यहाँ से भाग जाने का विचार नहीं आया। लेकिन तुम्हारे आगमन से पहले मैं हर क्षण अपनी उसी मजबूरी के बारे में सोचता और आंसू बहाता रहता था, जिसके कारण मैं तुम्हारे तथा तुम्हारे जैसी किसी भी भली और नेक लड़की के सामने प्रकट नहीं हो सकता। तुम्हारी आवाज़ भले ही भयंकर है, परंतु मैं तुम्हें अपना स्वामी मान चुकी हूँ, इसलिए तुम चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हें अपने सपनों का वही राजकुमार समझती हूँ जो तुम्हारी ही तरह मुझे बहुत प्यार करता है। अतः अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जो भी मजबूरी है उसे हमेशा के लिए न सही तो कम से कम कुछ देर के लिए ही भूल कर मेरे मेरे सामने इसी क्षण प्रकट हो जाओ। नहीं तो मैं यह समझ कर कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा है, इस घाटी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं नहीं रूपा, मेरा जो रूप है वह तुम्हारे सपनों के उस सुंदर राजकुमार जैसा नहीं, बल्कि मेरी आवाज़ से भी ज़्यादा भयंकर और भद्दा है, जिसे देखकर तुम मुझे कदापि प्यार नहीं करोगी। बल्कि मेरा वह रूप देखते ही तुम्हारे कोमल हृदय पर इतना गहरा आघात लगेगा कि तुम फौरन बेहोश हो जाओगी और फिर यहाँ एक पल भी ठहरना उचित नहीं समझोगी। ओह समझी, तो कदाचित तुम्हारा यही मजबूरी है मेरे स्वामी कि तुम मुझे अपना वह भयानक और भद्दा रूप दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारे उस रूप को देखते ही मैं डर कर यहाँ से भाग जाऊंगी। हाँ हाँ रूपा, मेरा वह भयानक रूप, बेडोल और कुरूप जिस्म ही मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे उस रूप को देखने के बाद तुम जैसे कोमल हृदय की स्वामिनी मुझे एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं करेगी। नहीं नहीं मेरे स्वामी, मैं तुम्हारे उस दिखाई देने वाले भयानक रूप को स्वीकार कर लूँगी, क्योंकि वास्तव में तुम मेरे सपनों के राजकुमार जैसे ही मुझे खूब प्यार करने वाले, मुझे खुश देखने वाले और मुझ पर पूरी तरह मेहरबान, बिल्कुल साफ और कोमल हृदय वाले हो। इसलिए अब तुम खुद को मेरे सामने प्रकट कर दो। रूपा की इस बात के जवाब में एकाएक वह पूरी घाटी एक भीषण विस्फोट से दहल उठी, और इसके साथ ही घाटी में तेज और भयानक तूफान आ गया। बड़ी बड़ी चट्टानें इधर से उधर उड़ने और लुढ़कने लगी, और फिर रोशनी के तेज झमाके
के बीच एक पहाड़ जैसा विकराल एवं भयानक दानव प्रकट हो गया, जिसे देखते ही न चाहते हुए भी रूपा का पूरा जिस्म भय से कांप उठा और वह चीख उठी। मेरा कहना सच ही था रूपा कि तुम मेरे इस असली रूप को देखते ही डर जाओगी, लेकिन तुमने वादा किया था रूपा कि तुम मुझसे डर कर यहाँ से भाग नहीं जाओगी बल्कि मुझे स्वीकार कर लोगी। और बेहद नाजुक और कोमल हृदय रूपा की आंखों के सामने गहरा अंधकार फैलता चला गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उस विकराल तथा भयानक दानव ने बेहोश रूपा के जिस्म को नन्ही सी गुड़िया की भांति उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया। रूपा, मेरी अच्छी रूपा, मैं नहीं चाहता था कि मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम्हारे कोमल हृदय को कोई मामूली सी भी क्षति पहुंचे, लेकिन मैं क्या करता। तुमने मुझे धमकी ही ऐसी दी थी कि मैं अपना यह रूप प्रकट नहीं करूंगा तो तुम यह समझ कर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओगी कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। और फिर किसी बच्चे की भांति फुट फुट कर रोने और सुबकने लगा। वह बेहोश रूपा से बार बार क्षमा मांगते हुए दानव कितनी ही देर तक यूं ही फुट फुट कर रोता और आंसू बहाता रहा। तभी उसके आंसू की एक मोटी बूंद बेहोश रूपा के चेहरे पर गिरी, जिससे रूपा का पूरा चेहरा भीगने के कारण उसकी बेहोशी टूट गई। और होश में आते ही रूपा ने अपने आप को दानव की हथेली पर देखा तो भय और नफरत से चीख उठी। नहीं नहीं दानव, मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ और मुझे आज़ाद कर दो, वरना मैं इसी क्षण तुम्हारी हथेली से छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगी। और छलांग लगाने के लिए रूपा को तत्पर देख आंसू बहाता दानव एकाएक बौखला उठा। नहीं रूपा, नहीं, छलांग मत लगाना। मैं तुम्हें ज़मीन पर उतार रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी कैदी नहीं बल्कि मुझे बेहद प्यार करने वाली मेरी मेहमान हूँ तुम्हें और प्यार दुष्ट शैतान फरेबी, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मुझे फौरन ज़मीन पर उतारो वरना मैं छलांग लगाती हूँ। और दानव ने अपनी हथेली जमीन से लगा दी तो रूपा फौरन छलांग लगाकर जमीन पर पहुंचकर दानव को देखती हुई गहरी नफरत से चीख कर बोल उठी, तुमने मुझ पर कुछ मेहरबानियां करके, कुछ अच्छी अच्छी बातें करके मुझे खूब मूर्ख बनाया शैतान दानव। नहीं नहीं रूपा, मैंने तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया। मैं जा रही हूँ और अगर तुमने जबरन मुझे रोकना चाहा तो मैं पत्थरों से अपना सिर टकरा टकरा कर यहीं अपनी जान दे दूंगी। रूपा रूपा, नहीं रूपा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। रूपा, मेरा यकीन करो, मैं वही हूँ जो तुमने समझा था। लेकिन रूपा रुकी नहीं। रूपा को जाता देख दानव आहत स्वर में बोल उठा, मैं जानता था रूपा कि मेरे इस विकराल और भयानक रूप को तुम सहन नहीं कर सकोगी, इसलिए मैं खुद को प्रकट नहीं करना चाहता था। पर तुमने धमकी ही ऐसी दी थी कि मुझे खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बोलते बोलते दानव एकाएक उत्तेजित हो गया और उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। लेकिन धमकी के साथ तुमने यह वचन भी दिया था रूपा कि तुम मेरा रूप देखकर यहाँ से भागोगी नहीं, पर तुम वादा फरामोश निकली रूपा। तुम वादा तोड़कर जा रही हो। तुम्हारा प्यार प्यार नहीं बल्कि ढोंग था, दिखावा था। लेकिन मैंने तुम्हें दिल से चाहा था रूपा, इसलिए अब जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। फुट फुट कर रोता दानव दो चार लंबे डग रखते ही एक पहाड़ के निकट जा पहुँचा और पहाड़ से अपना सिर टकराने लगा। और दानव की ओर से पीठ फेर कर जाती रूपा एकाएक पहाड़ से उसके सिर की आवाज़ की टक्कर से हुई भीषण आवाज़ को सुनकर पलटी। अरे हैं, वह तो सचमुच ही पहाड़ से टक्कर मार मार कर अपनी जान देने पर आमादा हो गया है। लेकिन मैं भला इसे कैसे स्वीकार कर लूं? यह एक महाविकराल भयानक दानव है और मैं एक मानव लड़की। भला दानव और मानव लड़की का मेल कैसे संभव है? मगर चाहे कुछ कुछ भी सही, यह बात सच ही है कि यह सिर्फ दिखने में ही दानव है, दिल तो इसका इंसानों से भी अधिक कोमल और भावुक है। मुझे इतने सच इसने सचमुच मुझसे प्रेम किया है, मुझे चाहा है, तभी तो मुझे जाता देख दीवानों की तरह अपना सिर पहाड़ से टकरा कर अपनी जान देने पर तुल गया है। उधर अचानक ही दानव की टक्कर से हिलते पहाड़ का ऊपरी भाग टूटा और दानव के सिर पर आ गिरा। दानव की यह स्थिति देख रूपा चीख उठी और दानव की ओर भागने लगी। हे मेरे भगवान, यह मुझसे कैसा अनर्थ, कैसी भूल हो गई कि मैं उसके सच्चे निश्चल प्यार को ठुकरा कर जा रही थी। नहीं। इधर चीखती हुई रूपा दानव की ओर भागती हुई आ रही थी कि तभी जमीन पर गिरते दानव के फटे हुए लहूलुहान सिर पर एक भारी चट्टान और आ गिरी। संभालो दानव, संभलो, बचाओ खुद को।
नहीं दानव, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, मैं लौट रही हूँ दानव, हाँ हाँ दानव, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और जब तक रूपा दानव के पास पहुंची उसका विशालकाय शरीर निश्चल हो चुका था। दानव देखो मेरे प्रियतम, देखो मैं लौट आई हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस लौट आई हूँ दानव, और अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी तुमसे अलग नहीं होंगी। दानव की यह दशा देख रूपा का कोमल हृदय चित्कार कर उठा और वह अपनी इस भूल को पश्चाताप के आंसू से धोने लगी। मगर रोने से क्या, दानव तो उस गहरी नींद में सो चुका था जिस नींद में सो जाने के बाद कभी कोई नहीं जागा। बोलो बोलो मेरे प्रीतम, मेरे सपनों के राजकुमार, तुम खामोश क्यों हो? बोलो ना, अपनी वह बादलों की गर्जन जैसी भीषण आवाज़ क्यों नहीं सुनाते मुझे? दानव, ओ दानव, होश में आओ दानव, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। मेरे अच्छे प्रीतम, मैं सदा तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी, मेरे स्वामी, मेरे प्यारे प्रीतम। लेकिन यह कैसा विलक्षण अनोखा चमत्कार हुआ। भारी भरकम चट्टानों और पत्थरों में दबा दानव का वह महाविकराल जिस्म तीव्रता से सिमटने लगा। फिर अचानक ही रोशनी का एक तेज धमाका हुआ जिससे से रूपा की आंखें चुंधिया गई। ओह, यह क्या, कैसी रोशनी? कहीं यह रोशनी मेरे प्रियतम दानव के लिए हानिकारक तो नहीं? लेकिन तभी उसके आंखों की वह चकाचौंध गायब हो गई और उस तीव्र प्रकाश में उसे अपने सामने अपना प्रियतम दानव मानवाकार में नजर आया। तुम दानव मानवाकार में? परंतु उसके देखते ही देखते, पलक झपकते ही रोशनी के एक और तीव्र धमाके के साथ उस दानव की बिल्कुल ही काया पलट हो गई और रूपा को दानव के स्थान पर नजर आया अपने सपनों का वही सुंदर राजकुमार जिसके साथ वह अपने सपने में एक दिन विमान पर सवार होकर फूलों की सेज पर लेटी सारी रात आकाश में विचरण करती रही थी। तुम मेरे मेरे सपनों के राजकुमार, यह तुम हो? तुम? आश्चर्य, सच कैसे यकीन करूं अपनी आंखों पर कि दानव के रूप में यह तुम ही हो मेरे प्रियतम। अपनी आंखों पर यकीन करो रूपा, मेरा असली रूप दानव वाला नहीं बल्कि यही है। मैं ही पिछली रात को तुम्हें सोते हुए ही अपने बाहों में उठाकर अपने दिव्य विमान पर आकाश में विचरण कराने के लिए ले गया था। जिसे तुम सपना समझ रही हो वह सपना नहीं, हकीकत है। पर चूंकि मैं विवश था इसलिए मैंने सुबह होते ही तुम्हें वापस महल में तुम्हारे पलंग पर पहुंचा दिया था, क्योंकि तुम पर अपनी हकीकत प्रकट नहीं कर सकता था। तुम्हें अपने दानव वाले रूप में ही ले गया था, लेकिन मेरी जादुई शक्ति के कारण तुम्हारी आंखें मुझे राजकुमार के ही रूप में देख रही थी। मेरी प्यारी रूपा, मुझे अफसोस है कि मेरे यहाँ से जाते ही जैसे ही तुम नींद से जागोगी तुम इस हकीकत को एक सपना ही समझोगी कि तुम सारी रात मेरे साथ आकाश में विचरण करती रही हो। लेकिन ऐसा क्या मजबूरी थी मेरे प्रीतम कि तुम मुझे अपना वह भयानक और महाविकराल दानव वाला नकली रूप तो दिखा सकते थे मगर अपना यह असली रूप नहीं दिखा सकते थे। रूपा, वास्तव में मैं विजयगढ़ नामक एक विशाल और अति संपन्न देश का राजकुमार हूँ। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते मैंने अनेक शैतान और दुष्ट जादूगरों, राक्षसों और डायनों को पराजित करके उनसे उनकी समस्त जादुई शक्तियाँ छीन ली थी। चूँकि वह हमारे देश की जनता को सदियों से सताते आ रहे थे, लेकिन उन जादुई तथा मायावी शक्तियों ने मुझे बहुत उद्दंड प्रवृत्ति का बना दिया था। और एक बार मैं एक ऐसी उद्दंडता एक महान तपस्वी ऋषि के साथ कर बैठा। मैंने महाविकराल दानवी रूप धारण करके उन्हें भयभीत करना चाहा, लेकिन वह ऋषि अपने योग बल से मेरा वास्तविक परिचय और रूप जान गए। तब उसने क्रुद्ध होकर मुझे श्राप दे दिया। विजयगढ़ के राजकुमार विजय कुमार, तुम इसी क्षण से अपने इसी मायावी रूप में रह जाओ जिसे धारण करके तुमने मुझे भयभीत किया। नहीं नहीं मुनि श्रेष्ठ, मुझे ऐसा घोर दंड मत दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने खूब अनुनय विनय की, बार बार क्षमा मांगी और भविष्य में अपनी जादुई तथा मायावी शक्ति का दुरुपयोग न करने का वचन दिया। तब कहीं जाकर उन्हें मुझ पर दया आई। मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता राजकुमार, अर्थात अब तुम अपनी इच्छा से अपना यह रूप त्याग कर कोई और रूप धारण नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई सुंदर
कन्या तुम्हारे इसी दानव रूप को स्वीकार करके सच्चे हृदय से तुम्हें प्यार करेगी, और जब वह प्रथम बार अपने मुख से अपने प्यार को प्रकट करेगी तभी तुम्हें अपना असली मानव रूप प्राप्त होगा। मेरा दुर्भाग्य, भला कोई लड़की मुझे दानव को क्यों प्यार करने लगी, लेकिन इसके अतिरिक्त अब इस दानव रूप से मुक्ति पाने का दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। बस अपने उस दानवी रूप में मैं वापस अपने नगर में न पहुंचा, बल्कि वहां से बहुत दूर यहाँ इस मनोरम घाटी में यह सोचकर यह जादुई महल बनाकर रहने लगा कि खुशबुओं से महकती इस घाटी की इस अद्भुत व निराली छटा से आकर्षित होकर कोई सुंदर व कोमल हृदय वाली लड़की शायद यहाँ आ जाए और मेरे महल में मेरी अतिथि बन जाए। तब मैं स्वयं अदृश्य रहकर उसकी खूब आवक भगत करूँगा, उससे खूब प्यार करूँगा, तो संभव है वह भी मुझे प्यार करने लगे, जैसा कि तुमने मेरे साथ किया। हाँ, ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ हुआ, परंतु तुम यहाँ इस घाटी में अपनी इच्छा से कहाँ आई थी? तुम्हें तो मैं यहाँ से लगभग 2000 कोस दूर एक जंगल से उठा कर लाया था। अरे हाँ, याद आया, लेकिन उस समय तुम्हारा यह जादुई महल वहाँ कैसे पहुँच गया था? इसका क्या रहस्य है? दरअसल मैं अपने जादुई महल के जलाशय में अपनी जादुई शक्ति से पृथ्वी के किसी भी भाग को देख सकता हूँ, अतः उसी जलाशय में हमेशा जंगलों, पहाड़ों और वीरान रेगिस्तानों को देखता रहता था कि शायद वहाँ कोई सुंदर भोली भाली लड़की रास्ता भूलकर इधर उधर भटकती हुई अपनी मंजिल तलाश कर रही हो। इसी प्रयास में एक दिन मैंने अपने उसी जलाशय में तुम्हें देखा। खुश खुश खूब खुश हंसती खेलती एक ही दिशा में आगे बढ़ती जा रही इस लड़की के बारे में मेरी जादुई शक्ति बताती है कि इसे अपने घर अथवा अपनी मंजिल का नहीं बल्कि मौत का इंतजार है। इसका मस्तिष्क पढ़कर ज्ञात होता है कि यह अपनी बड़ी बहन की मार के डर से अपने घर नहीं लौटना चाहती, इसलिए यह ये सोचकर जंगल में आगे बढ़ती चली जा रही है कि कभी न कभी कोई जंगली जानवर उसे अपना भोजन बना लेगा। मौत की तरफ बढ़ती इस लड़की को अगर यहाँ अपनी इस मनोरम घाटी में उठा लाऊं तो इसमें कोई दोष न होगा। फिर अपने जादुई महल को उड़ाकर मैं तुम्हें यहाँ ले आया। बेमिसाल रूप और यौवन की स्वामिनी, तेरा इस दुनिया में सबसे बड़ा चाहने वाला मैं हूँ, और यदि मेरे भाग्य में तेरे साथ जिंदगी बिताना लिखा है तो मुझे तेरे इस दानवी रूप को स्वीकार करके मुझसे सच्चे हृदय से प्यार करेगी। और यहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारे साथ कैसे कैसे और क्या क्या घटना घटी यह तुम जानती ही हो। हाँ, वह सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने उन दर्जनों सेविकाओं के बारे में कुछ नहीं बताया जिन्होंने आज सुबह सोकर उठते ही मेरा यह श्रृंगार किया था। वह कौन थी, कहाँ से आई थी? वह सब तो जादुई शक्ति से बनी मेरी सेविकाएं हैं जो महल में आरंभ से ही मेरी सेवा करती चली आ रही है। उन्हीं की भांति महल में अनेक सेवक और पहरेदार भी हैं। आओ अब महल में ही चलें, वहीं चल कर मैं तुम्हें उन सब से दोबारा मिलवाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो। और फिर जैसे ही वह महल के द्वार पर पहुंचे वहां दर्जनों बलवान योद्धा प्रकट हो गए। यह इस महल के पहरेदार हैं जो अब तक मेरी आज्ञा से अदृश्य थे। वाह, बहुत खूब। और महल में दाखिल होते ही उन दोनों को दर्जनों सेवक और सेविकाओं ने घेर लिया। सचमुच कितनी अच्छी अच्छी जोड़ी है आपकी। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसी जोड़ी तो देवलोक में भी किसी देवी देवता तक की न होगी। मालिक और मालकिन, भोजन तैयार है, कृपया भोजन कक्ष की ओर पधारिए। और भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर जब वह दोनों विश्राम के लिए एक कक्ष में पहुंचे तो रूपा एकाएक कुछ उदास और अनमनी सी हो गई। राजकुमार के कारण पूछने पर, मेरे प्रियतम विजय, मैं यहाँ राजसी सुख वैभव भोग रही हूँ, जबकि उधर गांव में मेरी बड़ी बहन बाला घोर गरीबी में एक अभावग्रस्त जीवन जी रही है। ओह, बस इतनी सी बात? तो आओ देखते हैं तुम्हारी बहन बाला इस समय कहाँ है और क्या कर रही है। इतना कहकर राजकुमार विजय ने दीवार की ओर हाथ उठाकर कोई जादुई इशारा करते हुए मंत्र बोला तो उसकी हथेली से किरणें निकलकर दीवार पर पड़ने लगी, और मानो उसी क्षण दीवार का वह हिस्सा चित्रपट बन गया और उस पर चलचित्र चलने लगा। यह तुम्हारे गांव का दृश्य है और यह है तुम्हारी बहन बाला। बता, सच कहाँ है वह? इतने दिन से किसी को नज़र क्यों नहीं आ रही है? वह कल मुही कहीं चली गई, भाग गई? ओह नहीं नहीं नहीं, तू झूठ बोलती है, तूने उसे मार डाला है। और देखते ही देखते गांव वाले बाला को जबरदस्त जबरन गांव की पंचायत में पंचों के सामने ले गए। हर कोई तथा बाला के तथा लापता रूपा के चरित्र से परिचित था। अतः सब कुछ सुनने और समझने के बाद पंचों ने एक मत होकर निर्णय लिया, यह डायन है, हमारी है,
यह डायन है, हत्यारी है। इसने अपनी मासूम बहन को मारकर या तो उसकी लाश नदी में बहा दी या रात के अंधेरे में उसे ज़मीन में गाड़ दिया है। इसे मारो और तब तक मारते ही रहो जब तक यह मर न जाए। इसे इसके इस जघन्य अपराध की सज़ा मिलनी ही चाहिए। विजय नहीं, भगवान के लिए मेरी बहन को गांव वालों से बचा लाओ। उस पर अब जुल्म मत होने दो। सचमुच रूपा, तुम कितनी दयालु हो, विशाल एवं कोमल हृदय की हो। तुम अपनी उसी बहन को बचाना चाहती हो जिसने ठिठुरते सर्द कोहरी की डूबी रात में तुम्हें जंगल में जाने के लिए मजबूर कर दिया था। खैर छोड़ो, मारो मारो, हाय मार डाला, हाय मर गई। और तभी राजकुमार ने कोई मंत्र पढ़ते हुए चलचित्र पर नजर आती बाला की ओर हाथ उठाया तो अगले ही क्षण दीवार पर दिखाई दे रहे चलचित्र में लोगों की मार से बचने के लिए इधर उधर भागती हुई बाला राजकुमार के जादू से साक्षात उसके सामने प्रकट हो गई। अरे यह क्या बाला, मेरी दीदी जादुई चलचित्र में से बाहर आ गई। रूपा, तू यहाँ इस हाल में कैसे कैसे हो गया यह चमत्कार। और जब इधर बाला रूपा के मुख से उसकी सारी दास्तान सुन रही थी तो उधर गांव में हर कोई हैरान और परेशान था, क्योंकि बाला एकाएक उसकी आंखों के सामने गायब हो गई थी। कमाल है, एकदम गायब हो गई। वह सचमुच डायन थी, कोई जादू जानती थी, जिसने ऐन मौके पर गायब होकर भाग गई ताकि हमारे हाथों पीट पीट कर मरने से बच जाए। और रूपा की सारी कहानी सुनते ही बाला एकदम उन दोनों के पैरों से लिपट गई। मुझे माफ़ कर दे प्यारी छोटी बहन और मेरे अच्छे बहनोई जी, अपनी प्यारी रूपा पर किए मेरे सारे अत्याचार भुलाकर आप मुझे अपनी दासी बनाकर अपने चरणों में थोड़ी सी जगह प्रदान कर दो। अरे अरे साली साहिबा, उठिए उठिए और चलिए, हमने आपकी हर बात मान ली। आप अब हमारी ही तरह खूब ठाट बाट से रहेंगी। तीनों को जादुई महल में आनंद पूर्वक रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन रूपा ने राजकुमार विजय से कहा, स्वामी, अब तो आपको अपना असली रूप प्राप्त हो चुका है। अब हमें चलकर आपके माता पिता का आशीर्वाद भी ले लेना चाहिए। ठीक है रूपा, हम आज ही अपने राज्य वापस चलेंगे। फिर कुछ ही देर बाद तीनों एक दिव्य विमान में सवार होकर वहां से उड़ चले। और उनका दिव्य विमान जब नगर में उतरा तो प्रजा राजकुमार की जय जयकार करने लगी। राजकुमार विजय कुमार जिंदाबाद। महाराज व महारानी को जब राजकुमार ने सारी कहानी सुनाकर रूपा से मिलवाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटे, मैं अब थक चुका हूँ, यह राजपाट अब तुम संभालो। मैं अपना समय ईश्वर भक्ति में बिताऊंगा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य पिताजी। फिर राजकुमार विजय कुमार ने अपनी जादुई शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि उन शक्तियों से अपनी प्रजा का भला करते हुए वह उनका राजा ही नहीं बल्कि भगवान बन गया। महाराज विजय कुमार की जय। समाप्त।